जय हिंद। और सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, हम लोग आइसो सीरीज पढ़ रहे थे और आइसो सीरीज में हमने दो किए थे, आइसोटोप्स और आइसोटोन किए थे, है ना। अब उससे हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसो बार्स। तो आइसो मतलब क्या समझेंगे आप? सेम, ठीक है। और इसका मतलब क्या समझेंगे आप? मास नंबर। क्या आपका मास नंबर है ना। इसका मतलब क्या होगा कि वैसे एटम्स रहे होंगे जिसमें कि क्या होगा, मास नंबर आपका सेम रहेगा। मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसको हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट elements which have same mass number but different number of protons and न्यूट्रॉन्स। बट क्या होगा? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम बोलें कि मेरे पास आर्गन है 40, है ना। चलिए हम पोटेशियम ले लेते हैं 40 और कैल्शियम ले लेते हैं आपका 40, ऐसा है, ठीक है। और इस केस में हम अगर देखें, यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना हो जाएगा? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 22 होगा। और मास नंबर आपका 40, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड कितना हो गया? 19। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन कितना हो गया आपका? तो 40 माइनस 19, दैट इज इक्वल टू 21। और मास नंबर दैट इज ये कितना हो गया? 40। यहाँ पर भी देखें तो जेड कितना हो गया? 20। एन कितना हो गया? तो 40 माइनस 20, दैट इज 20। और आपका ए हो गया कितना? 40। आप देख सकते हैं कि ये जो सारा है है ना, इसमें अब क्या देख पा रहे हैं कि सब क्या है? डिफरेंट है। यहाँ देखिए 22, 21, 20 सब क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो दे रहा है मेरा, वो क्या दे रहा है? डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। लेकिन ये जो है मास नंबर, वो क्या आ रहा है मेरा? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। तो हम बोलेंगे कि ये क्या रहेंगे? आइसो बार्स रहे होंगे। थर्ड नंबर मेरा था, ये क्या रहे होंगे? आइसो बार्स। ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास, है ना, कार्बन है 6, 14 और मेरे पास नाइट्रोजन है 7, 14, ठीक है। इस केस में भी अगर हम देखें तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, है ना। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 8। और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 14।
यहाँ देखिए तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। इस केस में अगर देखें तो ये जो दोनों है वो क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, मेरा सेम है। ये क्या है, मेरा सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या होंगे, आइसो बार्स होंगे। क्या होंगे, आइसो बार्स। ठीक है, समझ जाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, भरा पड़ा एग्जाम्पल। मेन क्या करना है मेरे को, मास नंबर क्या करना है, सेम करना है ना। तो अपने आप क्या होगा, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आइसोबार्स, मतलब मास नंबर सेम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, आइसो आइसोटोप्स हमने पढ़ लिया, आइसोटोन पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया। अब क्या पढ़ लें हम लोग, चलो अब लोग पढ़ते हैं आइसोडाइफर्स। फोर्थ, आइसोडाइफर्स। ये तो जानते हैं कि क्या होता है, आइसो मतलब सेम होता है। और डाइफर्स में क्या होगा ना कि डिफरेंस जो रहेगा ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, किसका किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स इन विच सेम सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड protons, atoms in which same difference of neutrons and protons is said to be isodiapers, is said to be क्या आपका, isodiapers। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, थोरियम और मेरा यूरेनियम। तो थोरियम कितना होता है आपका 90, ये होता है कितना 234, और यूरेनियम होता है 92, और ये कितना होता है 238। ये हमारी कहानी है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन तो कितना हो गया आपका 90, यहाँ प्रोटॉन कितना हो गया 92। चलिए, अब अगर न्यूट्रॉन हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 234 माइनस 90, ए माइनस जेड। ठीक है, ये कितना हो गया 4, और 13 में से 9, है ना, कितना हो गया आपका 4, और ये आपका 144, 144। यहाँ पर अगर मेन देखे तो कितना हो गया, तो ये हो गया 238 माइनस 92, तो ये कितना हो गया 6, और 4 146। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो एन बड़ा है तो एन माइनस क्या कर देंगे पी, तो एन माइनस पी क्या है देखिए ज़रा, तो 144 माइनस कितना 90, तो ये हो गया 4, और 14 में से 5, 14 में से 9 गया, कितना बच गया आपका 5। यहाँ अगर हम देख लें तो एन माइनस पी, ये कितना हो जाएगा 146 माइनस 92, ये भी आपका आ जाएगा 54। तो ये जो मेरा वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है वो क्या आया, सेम आया। ये जो मेरा वैल्यू है वो क्या आया, सेम आया। हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, आइसो डायफर्स हैं। ये सब क्या हैं, आइसो डायफर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आइसो डायफर्स है।
जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास है ना कार्बन है 6 12, नाइट्रोजन है 7 14, ऑक्सीजन है 8 और 16। ऐसी हमारी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा 6, न्यूट्रॉन की बात करें तो 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो ये कितना हो जाएगा 7, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 14 - 7 दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ अगर प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा 8, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 16 - 8 दैट इज 8। ऐसा हुआ। अब हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर बड़ा कोई भी ले लीजिए आप, तो एन माइनस पी कितना हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो गया एन माइनस पी दैट इज 7 - 7 कितना हो गया 0। यहाँ आपका एन माइनस पी 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इस सब का डिफरेंस क्या है, सेम है। इस सब का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, आइसो डायफर्स। क्या बोलेंगे, आइसो डायफर्स। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 4 हो गया ना, हाँ 5 नंबर आइसो स्टर्स। तो ये तुम जानते हैं कि आइसो मतलब क्या होता है, सेम, है ना। और एस्टर्स मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स, है ना, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। ठीक है, जैसे देखिए हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स in which number of atoms and number of are same is said to be isodiaphers, sorry, said to be isosters, is said to be क्या, isosters। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास N2O है और एक बोलता है कि CO2 है, क्या बोलता है, CO2 है। देखिए तो अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ एटम्स तो कितने होंगे, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एटम्स, और यहाँ पर कितने होंगे, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एटम्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग तो निकालना सीख गए इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल है, मतलब क्या होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 × 7 और प्लस कितना 8, तो 14 और प्लस कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी अगर देख ले हम तो कितना हो जाएगा 6 + 2 × कितना 16। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 2 × 8, ये कितना हो गया 16, ये भी कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स।
और भी हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास KF है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने जाएंगे, 1+1 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ भी 1+1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर लिखूँ कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में कितना हो जाएगा, इसके लिए 19 होता है और इसके लिए 9, तो 9 दिन 18 दैट इज 28, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 और +8 दैट इज कितना हो जाएगा 28। तो ये क्या हो गया मेरा आइसो स्टेट्स, क्या हो गया आइसो स्टेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कितना हो गया, 5 तो हो गया, 6 देखते हैं। आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें दिख रहा है कि आइसो मतलब क्या हो गया, सेम हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम बोल सकते हैं द केमिकल species which have same number of electrons is said to be iso electronic species, said to be iso electronic species, है ना। द केमिकल स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि, है ना, N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस है, नियोन है, सोडियम Na+ है, Mg+2 है, एल्युमिनियम +3 है, या चलो सिलिकॉन +4 है, इस टाइप से है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो जेड कितना हो जाएगा 7। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो क्या है, ये एनायन है, तो एनायन में क्या किया करते थे, याद है ना, चार्ज को हम ऐड किया करते थे। क्योंकि एनायन बना है इसका मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन वो लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब कि क्या होगा, एडिशन होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7+3 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, Z+C दैट इज इक्वल टू 8+2, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस केस में जेड फ्लोरीन कितना होता है 9, इलेक्ट्रॉन कितना होगा Z+C दैट इज 9+1, ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और ये तो न्यूट्रल है, तो जेड कितना होता है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 10। सोडियम है तो ये कितना होगा जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू 11 होगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, अगर आपने केटायन है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकाला है, और निकाला है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते थे Z-C दैट इज 11-1, कितना हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। उसी टाइप से यहाँ अगर बोलें
तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका जेड माइनस सी, दैट इज 12 - 2, ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर हम देख ले तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो ई कितना हो जाएगा जेड माइनस सी, दैट इज 13 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर हम बातें कर ले तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जेड माइनस सी, दैट इज 14 - 4, ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब क्या हैं इक्वल है, 10 इलेक्ट्रॉन है हर जगह कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। तो हो जाएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्या करता है कि 4 ऑप्शन देता है या 5 ऑप्शन देता है और उसमें 2 2 का पेयर बनाता है चारों में, है ना। आप बोलता है कि कौन सा स्पीसीज रहा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन सा क्या रहा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो सब चीज़ें हमको ध्यान देनी होती है, ठीक है। आगे चले चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या सीखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है ना। तो जितने भी आइसो सीरीज होते थे, चाहे मैंने आइसोटोप्स की बात की हो, चाहे मैंने आइसोटोन की बात की हो, या तो आइसोडाइफर्स की बात की हो, या फिर आइसोस्टर्स की बात की हो, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की हो, है ना, या फिर आइसोबार्स की बात की हो, तो ये सारे के सारे क्या थे मेरे आइसो सीरीज, ये हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा करते हैं कि कुछ आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालना सीख जाओ, है ना। इसमें एक और होता है मोलिकुलरिटी और एटॉमिसिटी, तो वो हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए, क्या बोलते हैं मोलिकुलरिटी, या आपको लिखा हुआ रहेगा कभी कभी एटॉमिसिटी, क्या लिखा हुआ रहेगा एटॉमिसिटी। तो ये क्या होता है, ये बोलता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स रहेंगे ना, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे मोलिकुलरिटी, या फिर क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी, फिर क्या एटॉमिसिटी, क्या क्या बोलेंगे एटॉमिसिटी। इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे कि टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule present in one molecule is said to be molecularity of that molecule बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, that molecule, that क्या molecule। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं, है ना। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल दे देते हैं और इधर आपसे बताना है कि मोलिकुलरिटी क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें आपसे फर्स्ट कि हीलियम है, तो हीलियम कैसा है इनर्ट गैस है, वो कंबाइंड नहीं होता, वो क्या रहता है आपका फ्री स्टेट में रहता है। तो इस केस में हम बोल देंगे कि मोलिकुलरिटी कितना इसका होगा 1 होगा,
ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि O2 है तो एक मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन के एटम? दो। तो क्या बोल देंगे? दो है। अगर हम बोल दें कि O3 है तो क्या बोल देंगे? ये कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ठीक है। उसी टाइप से अगर हम बोल दें आपसे कि CH4 है तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, एक कार्बन है और प्लस चार ए, तो कितना हो जाएगा? पाँच। अगर मैं बोलता हूँ कि CO2 है तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए वन हो जाएगा और प्लस टू, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थ्री। अगर मैं बोलता हूँ कि C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें कितना होगा? 6 + 12 + 6, दैट इज 24, है ना? दैट इज कितना? 24। या मैं बोल दूँ आपसे कि K4FeCN6, इसमें अगर मेरे को क्या निकालनी है? मोलिकुलरिटी। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए तो पोटेशियम कितना हो गया? चार। आयरन कितना हो, बताइए जरा मेरे को। आयरन मेरे को कितना हो गया? बताइए जरा मेरे को। तो आयरन आपका वन है। और ये कितना है? दो है, एक कार्बन और एक क्या है? नाइट्रोजन है, साइनाइड टाइप से CN है। तो ये कितना हो जाएगा? टू इंटू कितना? सिक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? चार पोटेशियम हो गया, एक आपका आयरन हो गया, टू ये है जो कितना है? सिक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 और टू, तो 12 5 कितना हो गया? 17। ठीक है। उसी टाइप से अगर हम बोल दें कि अब से H2SO4 है तो ये कितना हो जाएगा? दो तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया सल्फर और चार क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। 9 अगर हम बोल दें आपसे कि ये CNO3 है तो क्या हो जाएगा? वन हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और तीन क्या? ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? 3 और 2 5, ये कितना हो गया? 5। उसी टाइप से अगर हम बोल दें कि CaCO3 है तो कैल्शियम कितना हो गया? वन। कार्बन कितना? वन। और थ्री क्या? ऑक्सीजन। तो ये कितना हो गया? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो क्या इस तरह से हम मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं? है ना? है ना? अब इसमें हम कुछ और भी बोल सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मतलब क्या हो गया? कैसा मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप के एटम से बना हुआ होगा। और हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? कि एक नहीं, डिफरेंट, मतलब मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ होगा, उसको क्या बोल देंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। जैसे देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगा आपको। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे फर्स्ट बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम। और एटॉमिक मतलब क्या हो गया? एटम की बात कर रहा है वो। मतलब इसको डिफाइन करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूल विच इज formed by combination of same types of atoms. The molecules which is formed by combination of same types of atoms, है ना? is said to be क्या? is said to be homo atomic molecule. Homo atomic molecule. For example,
तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, ये आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे हम बात कर ले कि नियॉन है, तो नियॉन कितना हो जाएगा, एक ही है है ना। अगर जैसे O2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, O3 है तो कितना हो जाएगा 3। देखिए सब सेम टाइप के एटम से बन रहा है। अगर हम बोलते P4 तो कितना हो गया 4, सारे के सारे सेम टाइप के फास्फोरस से बने हैं। वैसे हम बोल दे क्या A सेट, तो कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 8। बात समझ में आई क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, हाँ सेकंड पॉइंट था क्या, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो दिख ही रहा है, हेट्रो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और एटॉमिक मतलब पता है आपको क्या, एटम। तो हम क्या इसको डिफिनेशन दे सकते हैं कि द मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल which is formed by combination of more than one atoms, formed by combination of more than one atoms। एक एटम से क्या होगा, ज़्यादा, है ना। more than one atoms is said to be hetero एटॉमिक क्या, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो ये मेरा क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ हम मोलिकुलरिटी ले या फिर एटॉमिसिटी ले, या फिर क्या ले, एटॉमिसिटी। जैसे अगर हम बोल दें कि मेरे पास H2CO3 है, तो क्या है, सब डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में कितने हो जाएंगे एटॉमिसिटी, तो 2 हाइड्रोजन के लिए ये कार्बन और +3, 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ कि C2H4 तो कितने हो जाएंगे, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। इसी टाइप से अगर हम बोले H3PO4, ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 1 और प्लस कितना 4, है ना, 3 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। और फोर्थ की अगर हम बात कर लें, है ना, जैसे हम बोल दें कि H3PO2 है, कितना हो जाएगा 3 + 1 + 2 दैट इज 6। उसी टाइप से अगर हम बोल दें, हम बहुत एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि K2Cr2O7, तो पोटेशियम कितना हो गया 2, क्रोमियम कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 7, तो 7 7 4 11। अगर हम बोल दें कि KMnO4, ये कितना हो गया 1 + 1 और +4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ रही है, समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, सबको नोट्स बनाइए, और फिर हम डीपीपी भी देंगे, उसको क्वेश्चन को बनाइएगा।
और पहले जितना ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको क्लास में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिए और समझिए। जहाँ डाउट हो तो फिर हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।